हेलो डियर स्टूडेंट। आज हमारा सेकंड चैप्टर है मानव जनसंख्या, शहरीकरण और पर्यावरण। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है अपना मानव जनसंख्या। मानव जनसंख्या क्या है? देखो, पिछले कुछ दशकों से जो जनसंख्या है मानव की, उसमें बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई है। और ये तीव्र गति इतनी फास्ट हुई है कि ये एक जे आकार का जो वृद्धि स्वरूप हो, जे आकार का जो वृद्धि स्वरूप है उसको डिनोट करती है, उसको प्रदर्शित करती है। हमने दो प्रकार के वृद्धि स्वरूप पढ़े थे, एक जे और एक एस। नंबर एक पर एस का मतलब क्या होता है कि इस वृद्धि स्वरूप का मतलब जैसे कि कोई आवास है, उस आवास में कोई भी मतलब कि जीव आता है, आने के बाद सबसे पहले उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालता है। उसके बाद क्या करता है, ढलने के पश्चात वो क्या करता है, प्रजनन करता है। और प्रजनन करके अपनी जनसंख्या जो है उसमें क्या करता है, वृद्धि करता है। और एक समय पश्चात वो क्या हो जाता है, बिल्कुल अडप्ट हो जाता है और वातावरण की बिल्कुल क्या हो जाता है, अनुकूल हो जाता है। फिर वो क्या नहीं करता है, वृद्धि नहीं करता है। लेकिन जे आकार का जो वृद्धि स्वरूप है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही फास्ट क्या होती है, वृद्धि हो रही है। और बहुत ही फास्ट क्या होती है, मतलब कि बहुत ही फास्ट क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। तो ये वाला जो वृद्धि स्वरूप है ये हमने आपको बताया था कुछ, जैसे कि एक पर्टिकुलर कोई एक वातावरण, यानी कि कोई एक जब मौसम आता है उस समय कुछ जीवों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है और फिर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन मानव जो जनसंख्या है वो सिग्मोइड जो है, सिग्मोइड यानी कि एस आकार का वृद्धि स्वरूप जो है उसको प्रदर्शित करती है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से मानव जो जनसंख्या है वो जी आकार की वृद्धि स्वरूप को क्या कर रही है, प्रदर्शित। मतलब कि एक विस्फोट हुआ है, जनसंख्या बहुत ही तीव्र गति से बढ़ी है। ठीक है। और इसमें देखो, सबसे पहले 400 भी मतलब कि 4 बीसी पूर्व जनसंख्या जो है वो टोटल विश्व की जनसंख्या थी 25 करोड़। और इसे 25 करोड़ से 50 करोड़ होने में, 25 करोड़ से 50 करोड़ होने में इसे 1650 साल लगे, 1650 साल लगे। और इसे 50 करोड़ से 1 अरब होने में, 50 करोड़ से 1 अरब होने में सिर्फ 170 साल लगे। यानी कि जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ी है। और 1 अरब से 2 अरब होने में, 1 अरब से 2 अरब होने में सिर्फ 110 साल लगे। और 2 अरब से 4 अरब होने में सिर्फ 47 साल लगे। यानी कि जनसंख्या बहुत तीव्र गति से क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जिसका प्रमुख कारण है चिकित्सकीय जो सुविधाएं हैं उनमें वृद्धि होना। उसका प्रमुख कारण क्या है, चिकित्सकीय सुविधाओं में वृद्धि होना। क्योंकि जैसे चिकित्सकीय सुविधाएं बढ़ रही हैं जिसके कारण मृत्यु दर में क्या आ रही है, बिल्कुल कमी आ रही है। और मृत्यु दर में कमी आने का मतलब कि जनसंख्या में वृद्धि होना, ये इसका सबसे प्रमुख कारण है। उसके बाद हम बात करते हैं मानव में जनसंख्या वृद्धि। और जो भारत की यदि मैं बात करता हूं, भारत में 1911 से 1920 तक, 1911 से 1920 तक भारत की जनसंख्या बिल्कुल स्थिर थी। यदि मैं भारत की बात करता हूं तो कैसी थी, बिल्कुल स्थिर। और इसका प्रमुख कारण था कि 1920 में महामारी का आना, यानी कि महामारी, अकाल और सूखे के कारण जनसंख्या में क्या नहीं हुई, वृद्धि नहीं हुई। और जिसके कारण जनसंख्या क्या थी, बिल्कुल स्थिर थी। लेकिन यदि हम बात करें 2011 की, 2011 की जब जनगणना हुई उस समय भारत की जनसंख्या थी 121.86 करोड़, 121.86 करोड़ थी। और टोटल विश्व की जनसंख्या है 6 अरब। टोटल विश्व की कितनी है, 6 अरब। मतलब कि प्रत्येक छठा व्यक्ति क्या, कौन है, भारतीय है। इतनी जनसंख्या में वृद्धि हुई कि भारत जो है, भारत देश वो विश्व में मतलब कि जो प्रत्येक छठा व्यक्ति है ना वो भारतीय, जनसंख्या बहुत ज्यादा हुई। यदि मैं बात करूं कि प्रति मिनट भारत देश में
29 बच्चों का जन्म हो रहा है प्रति मिनट। भारत देश में 29 बच्चे जो है उनका जन्म हुआ है, मतलब कि हो रहा है, मतलब कि प्रति मिनट भारत के अंदर 29 लोगों की संख्या में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। और इसका भी प्रमुख कारण क्या है, चिकित्सकीय सुविधाओं में क्या होना, वृद्धि होना। और जनसंख्या वृद्धि जो है, वृद्धि होने के कारण प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, मतलब कि जनसंख्या वृद्धि होने का कारण क्या है, क्यों हो रही है जनसंख्या वृद्धि। इसका नंबर एक कारण आता है कि जन्म दर व मृत्यु दर में अंतर। इसका मतलब चिकित्सकीय सुविधाएं बढ़ी और चिकित्सकीय सुविधाएं बढ़ने के कारण जन्म दर में तो क्या हो रही है, बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई, जन्म दर में भी क्या हो रही है, कमी हो रही है, और मृत्यु दर में उससे भी ज्यादा कमी हो रही है। मतलब कि किसी एक आवास के अंदर या किसी भी समष्टि के अंदर या किसी वातावरण के अंदर यदि प्रतिदिन 100 बच्चों का जन्म हो रहा है, प्रतिदिन 100 बच्चों का जन्म हो रहा है, तो वहां पर सिर्फ 25 बच्चों की क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है। मतलब ये हो रहा है कि पहले ही मान के चलो कि प्रतिदिन 100 बच्चों का जन्म हो रहा था, लेकिन आज के दिन उसी समष्टि में 50 बच्चों का जन्म हो रहा है, लेकिन मर कितने रहे, ओनली 25। तब भी जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि, क्योंकि जन्म दर तो इतनी ज्यादा कम नहीं हुई, लेकिन मृत्यु दर बहुत ज्यादा कम हो गई। किसके कारण, चिकित्सकीय सुविधाओं के कारण। इसलिए जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। नंबर 2, कम उम्र में विवाह। कम उम्र में विवाह होने के कारण जो पीढ़ी काल जो होता है वो घट जाता है, जिसके कारण जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि। नंबर 3, प्रजनन पूर्व व प्रजननशील व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है। आपने पढ़ा था प्रजनन पूर्व, प्रजननशील और प्रजनन उत्तर 3 प्रकार की जीव रहते हैं समष्टि में। तो समष्टि में प्रजनन पूर्व, प्रजननशील व्यक्तियों की संख्या प्रजनन उत्तर जो जीव है उनकी संख्या से बहुत ज्यादा है, जिसके कारण जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट नंबर 4, प्रत्येक महिला की उत्पादन दर। प्रत्येक महिला की उत्पादन दर जो है, मतलब कि यदि मैं बात करता हूं विश्व में, तो वो उत्पादन जो दर है वो 2.1 से यदि 2.1 से 2.3 के बीच है तो जनसंख्या स्थिर रहेगी। मतलब प्रत्येक महिला की जो उत्पादन दर है वो यदि 2.1 से 2.3 के बीच है तो जनसंख्या जो वृद्धि वो स्थिर रहेगी, अन्यथा जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, मतलब कि जनसंख्या में वृद्धि होगी। लेकिन जो एशिया है, एशिया के अंदर, एशिया जो है उसमें प्रति महिला उत्पादन दर 2.43 है, मतलब कि 2.3 से ज्यादा है। ज्यादा होने के कारण जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये कुछ कारण है जनसंख्या वृद्धि के। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि, एक अनुमान। देखो जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, जनसंख्या में होने वाली वृद्धि, उसको बोला जाता है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट, उसको क्या बोला जाता है, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को क्या बोला जाता है, जनसंख्या विस्फोट। लेकिन यदि कोई एक आवास है और इस आवास की धारण क्षमता मान के चलो कि 100 जीव हैं, यानी कि 100 व्यक्ति इस आवास में रह सकते हैं, इसकी सिर्फ इतनी क्षमता है कि 100 व्यक्ति आराम से इस आवास में रह सकते हैं। लेकिन यदि हम इसके अंदर संख्या को बढ़ाकर 110 कर दें, इस आवास की जो धारण क्षमता उससे ज्यादा होगी, तो क्या होता है, इसको बोला जाता है जनसंख्या अतिरेक। जनसंख्या अतिरेक, ठीक है। यानी कि कोई आवास है, उसकी क्षमता है सिर्फ 100 व्यक्तियों को, मतलब कि 100 व्यक्ति उसमें निवास कर सकते हैं। लेकिन यदि उसमें निवास कर रहे 100 से ज्यादा, 110, 120, 150 तक कर रहे हैं, तो यानी कि उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा है, तो इसको बोला जाता है जनसंख्या अतिरेक। उसके बाद एक अनुमान के अनुसार 2050 तक
विश्व की जनसंख्या 9 अरब हो जाएगी। 2050 तक कितनी हो जाएगी? 9 अरब। और इस 9 अरब में से जो विकसित देश होते हैं, विकसित देश, उनकी जनसंख्या जो है वो स्थिर रहेगी। एक अनुमान के अनुसार 2050 तक विश्व की जनसंख्या 9 अरब हो जाएगी, जिसमें से जो विकसित देश हैं उनकी जनसंख्या तो स्थिर रहेगी, लेकिन जो अल्प विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, जैसे कि भारत जैसा देश विकासशील देश है, इन देशों की जो जनसंख्या है वो वृद्धि जो है वो कंटिन्यू मतलब कि बढ़ती जाएगी। और एक अनुमान के अनुसार 2000 से लेकर 2005 तक, 2000 से लेकर 2005 तक प्रति वर्ष विश्व की जनसंख्या 7.5 करोड़ बढ़ रही है। 2000 से लेकर 2005 तक प्रति वर्ष विश्व की जनसंख्या 7.5 करोड़ बढ़ रही है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार 2050 तक ये रह जाएगी सिर्फ 3.4 करोड़, 3.4 करोड़। लास्ट 2050 में मैंने भी बताया कि विकसित जो देश हैं उनकी जनसंख्या तो क्या रहेगी? स्थिर, लेकिन जो अल्प विकसित देश हैं या फिर कोई विकासशील देश है उनकी जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। और एक अनुमान के अनुसार प्रति वर्ष 1950 में प्रति महिला उत्पादन जो दर थी वो 5 बच्चे थी। 1950 में प्रति महिला उत्पादन दर कितनी थी? 5 बच्चे, जो 2005 में घटकर 2.65 बच्ची रह गई प्रति महिला। और एक अनुमान के अनुसार 2050 तक इसकी संख्या 2.05 रह जाएगी। 2050 तक 2.05 रह जाएगी। और 2050 तक भारत की जो जनसंख्या है वो चीन से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो विकसित देश होते हैं, विकसित देश हैं, उनकी जनसंख्या तो क्या रहेगी? स्थिर, लेकिन जो विकासशील या अल्प विकसित देश हैं उनकी जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि। तो भारत एक विकासशील देश है, जिसके कारण भारत की जनसंख्या 2050 तक चीन से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और इसका प्रभाव पड़ेगा क्या? जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके प्रभाव में नंबर 1 पर आता है स्वच्छ जल की कमी। नंबर 1 पर आता है स्वच्छ जल की कमी। जब जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी, तो सबसे पहले जो भूमिगत जल है या फिर पीने योग्य जो जल है उसकी मात्रा जो है उसमें क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी। लेकिन कुछ वैज्ञानिक हैं जो क्या कर रहे हैं, मतलब कि समुद्री जल जो है उसको पीने योग्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि अनेक तकनीक चल रही है और भविष्य में मतलब कि जो समुद्री जल है उससे पीने योग्य पानी बन भी जाएगा। नंबर 2 पर आता है भोजन। यदि जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती रहेगी तो आवास और भोजन जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे? कम रह जाएंगे। कुछ अर्थशास्त्री मतलब कि कुछ फिलोसफी जो होते हैं वो ये मानते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि होगी तो भोजन जो है उसमें कमी आएगी, लेकिन कुछ ऐसे मानते हैं कि जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो भोजन की भी क्या होगी? वृद्धि। ठीक, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं, कुछ अर्थशास्त्री फिलोसफी मानते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 पर आता है स्वच्छ वायु। देखो कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो प्राकृतिक जो संसाधन जो हैं उनका दोहन ज्यादा होगा, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, चारकोल, इनका दोहन ज्यादा होगा, जिसके कारण वायुमंडल में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, इनकी क्या होंगी? ऑक्साइड जमा हो जाएंगे, जिसके कारण जो वातावरण है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल विषैला हो जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग की घटना जो है वो बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग की घटना तो अभी भी बढ़ रही है, लेकिन इन सभी के कारण यानी कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ज्यादा होगा। दोहन ज्यादा होने के कारण
कोयला, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, चारकोल, इन सभी में क्या होगा, मतलब कि इनका दहन, इनका दोहन ज्यादा होगा, जिसके कारण इनसे विषैली धुआं, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन या सल्फर जो है इनके ऑक्साइड की संख्या में क्या होगी, मात्रा में वृद्धि होगी, जिसके कारण जो वायुमंडल है विषैला हो जाएगा और वायुमंडल में उपस्थित जो गैस होती है वो क्या हो जाएगी, दूषित, जिसके कारण स्वच्छ जो वायु है उसमें भी क्या आएगी, कमी। नेक्स्ट, वन्य जीव। इसमें क्या होता है कि इस पृथ्वी पर आवास के लिए भूमि और कृषि योग्य जो भूमि है ना वो मतलब कि फिक्स है, उसका क्षेत्र क्या है, फिक्स है, लेकिन जनसंख्या में जैसे जैसे वृद्धि होती जाएगी आवास की कमी पड़ेगी, खेती योग्य जो भूमि है वो भी कम पड़ेगी। इसलिए व्यक्ति क्या कर रहे हैं कि जो वन्य जो भूमि है उसको क्या कर रहे हैं, कृषि योग्य बना रहे हैं और वहां पर रहने लग रहे हैं, मतलब कि आवास बना रहे हैं और कृषि योग्य भूमि क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, जिसके कारण उस वन्य के अंदर जो समष्टि है, कोई भी जीव है, कोई भी जाति के जीव है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। तो वन्य जीव क्या होंगे, नष्ट होंगे, जिसके कारण अनेक जातियां संकटग्रस्त होंगी, अनेक जातियां संकटग्रस्त हो चुकी हैं। नेक्स्ट, भूमि। सीधी बात है, जब जनसंख्या में वृद्धि होगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी तो रहने के लिए आवास चाहिए होगा, खाने के लिए कृषि करनी पड़ेगी, आवास की जगह कम है, कृषि की जगह में कम है, इसलिए क्या हो रहा है, कंटिन्यू लगातार आवास के लिए और कृषि योग्य भूमि की जो मतलब कि जो मात्रा संख्या जो है, मतलब कि उसका जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाया जा रहा है, और बढ़ाने के लिए जो भूमि है वो लगभग 1/3 मरुस्थल जो है उसको कृषि योग्य बना दिया गया है, 1/3 मरुस्थल को कृषि योग्य बना दिया गया है, और लगभग 1/4 जो वन है उसको काटकर कृषि योग्य बना दिया गया है, जिसके कारण क्या होती जा रही, भूमि जो है उनकी संख्या में क्या होती जा रही है, मतलब कि मात्रा में वृद्धि होती जा रही है। नेक्स्ट, ऊर्जा। अभी बताया कि जनसंख्या में वृद्धि होगी तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ज्यादा होगा, जिसके कारण क्या होंगे, पेट्रोल, डीजल, कोयला, इनकी संख्या में क्या होगी, कमी होगी। और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले 20 से 30 वर्ष में पेट्रोल बिल्कुल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, ऊर्जा के कुछ वैकल्पिक स्रोत जो हैं उनकी खोज कर रहे हैं, जैसे कि मतलब हो भी चुकी है, जैसे कि पवन चक्की, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। उसके बाद नेक्स्ट, शहरीकरण। जनसंख्या में वृद्धि होगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी तो क्या होगा, शहरीकरण बढ़ेगा, लोग गांवों से कहां पर निवास करेंगे, मतलब पलायन करेंगे शहरों में, और शहरों में क्या होगी, संख्या में वृद्धि, जिसके कारण शहरीकरण में क्या होगी, वृद्धि होगी। नेक्स्ट, बेरोजगारी। जनसंख्या में वृद्धि होगी, जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण बेरोजगारी भी बढ़ेगी और भुखमरी भी बढ़ेगी और गरीबी भी बढ़ेगी, ठीक है। इसके अलावा अपराधों में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण जब ये सारे कारण होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, तो अपराध जो है उसमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये अपना टॉपिक था मानव जनसंख्या।